नारायण नारायण। ओ हरि। नारायण नारायण। ओ हरि। स्वामी जी, कल आप ये बता रहे थे कि अनुस्वार आगम होता है और अनुनासिक आदेश होता है। हाँ, लेकिन आदेश विकल्प से होता है। विकल्प की कहाँ बात आई? इसमें आई विकल्प की बात सूत्र में? अनुनासिक पूर्वस्य तु वा। हाँ, विकल्प से हुआ। आदेश भी विकल्प से होता है। नहीं, मतलब विकल्प का तो मतलब होता ही है, एक पक्ष में रूप बन जाता है, एक पक्ष में वो वैसा ही रह जाता है बिना आदेश के। जी जी। अनुनासिक और अनुस्वार के बारे में आपने ये बताया था कि अनुनासिक आदेश होता है और अनुस्वार आगम होता है। हाँ, वो जब विकल्प रह गया ना एक पक्ष में, उसमें आगम कर दिया। एक पक्ष में क्या किया, रूप बना दिया अनुनासिक का, अनुनासिक आदेश करके। एक पक्ष कोरा रह गया। कोरा का मतलब कुछ नहीं हुआ। जिसमें कुछ नहीं हुआ उसके लिए फिर अनुनासिकात् परो अनुस्वारः सूत्र आ गया ना। तो वो कहता है कि अनुनासिक को छोड़कर, अनुनासिक विहाय, अनुनासिक को छोड़कर आप जिस रूप में अनुनासिक नहीं आया है, अर्थात वो विकल्प वाले की बात करेंगे, उसमें आप कर लीजिए अनुस्वार। इसमें बहुत सुंदर बात ये है, सामान्यतः ऐसा देखा नहीं गया कि जो विकल्प का पक्ष छोड़ा उसको भी पकड़ लिया अगले सूत्र में। सामान्यतः ऐसा नहीं, इसके पहले जो अभी तक पढ़ा, इसके पहले ऐसी बात नहीं आई ना। कोई विकल्प का रूप छोड़ा तो उसको कोरा ही छोड़ दिया। मतलब ऐसा कैसे छोड़ देते थे, इन सूत्रों ने विकल्प वाले को भी पकड़ लिया। यानी रूप इनको बनाना ही था, यानी इनको बिंदु ऊपर देना ही था, एक में चंद्र बिंदु, एक में अनुस्वार। तो फिर वो व्यवस्था बैठा दी कि एक में आगम है, एक में आदेश है, लेकिन रूप तो दोनों सकार के ऊपर ही बैठे दिखते हैं सामान्य। तो इस बात को कहने का भी एक तरीका हो सकता है कि एक ही साथ दोनों सूत्र डाल दिए। वैसे अलग से नहीं तो वही उदाहरण देते। हाँ, वो ग्रंथकार अपने ढंग से जो उनको ठीक लगता है फिर उस व्यवस्था को देते हैं, आगे पीछे भी क्रम कर देते हैं। फिर हम भी ये देखते हैं कि विद्यार्थियों के हिसाब से क्या सरल पड़ेगा, तो हम भी थोड़ा आगे पीछे भी क्रम कर देते हैं, क्योंकि वहाँ भी सरल पढ़ना चाहिए, उसका क्रम भी। लाओ आपका वो देख लेते हैं तब तक, अभी 6 मिनट है, तभी मंगलाचरण करेंगे, कोई आएगा उस हिसाब से। ये है आपका मरुत का रूप ना, ये तो आपने ठीक उसमें से देख के लिख लिया होगा, है कि नहीं? अच्छा, रामा का रूप याद भी हो गया या खाली लिखा? ये तो याद हो गया ना, सुनेंगे, देख लेना, है ना? ठीक है। बस इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो आपने ये बनाया ना, सही बनाया है। अचाऊ अचाह अचम, देखो अचम अचाऊ अचाह, बिल्कुल ठीक बनाया आपने। अचा अचभ्याम अचभिहि, अचे अचभ्याम अचभ्याह, बिल्कुल उसकी तरह ही बनाना है। बस अचाह पंचमी लिख दी ना अचाह आपने, फिर ऐसी षष्ठी बना दो, ये अचाह अचोहो
बिल्कुल ऐसा ही ठीक बनाते जा रहे हैं, बस कुछ दिक्कत नहीं। ये बनाया हुआ इधर, ये बनाया हुआ तो है आपने इधर, बस हो गया। बस इसको दिमाग में रखो। ज्यादातर आप लोगों को क्या देखने में मिलेगा, एक तो प्रथमा आपको देखने को मिलेगा, खूब मिलेगा, और एक आपको देखने को मिलेगा इसमें पंचमी। हमेशा ज्यादातर सूत्रों में पंचमी देखने को मिलेगी, प्रथमा, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये आपको देखने को, तो ये आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, ठीक है ना। प्रथमा मिलेगी कि भाई अचो को ऐसा हो जाए तो ये अचह लिखा होगा। अच्छा, गजब की बात ये है, ये थोड़ा सूत्र की ही आगे पीछे की देख के अंदाजा लगाना पड़ता है, क्योंकि प्रथमा बहुवचन भी अचह है, द्वितीय बहुवचन भी अचह है, पंचमी एक वचन भी अचह है, षष्ठी एक वचन भी अचह है, तो वो थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, है ना। तो उसमें कोई चिंता नहीं, लेकिन ये दिमाग में रहना चाहिए, तो हो जाएगा। तो ठीक कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया कर लिया। शुरू करते हैं। थोड़ा किसी को पूर्व के सूत्र की पुनरावृत्ति करनी होगी वो कर लेंगे, वो 2-4 मिनट पहले भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, उनका कुछ छूटेगा नहीं, जो लोग आएंगे कुछ पुराने सूत्र की चर्चा कर लेंगे। हरि ओम। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदाम जाड्या अंधकारापहाम हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदा शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अ ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐ छायावरट् लण् यमगणनं झवय घड़दस् जबगड़दस् खप चट तट तव कपय ससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ये आपका मंगलाचरण में ना एक श्लोक नहीं आपको मतलब लिखा हुआ नहीं होगा आपके पास, इसलिए आप उसमें थोड़ा चुपसा हो जाते हैं, तो वो श्लोक में लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। आप उतार लेना उसको, वो वाला, ये ना अक्षर वाला ना नहीं है ना, मैं लिख देता हूँ, आप उसको उतार लेना। तब तक वो भी आ जाएंगे, आप तब तक ये श्लोक लिख लीजिए। येन अक्षर समाम्नाय मधिगम्यो, ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमने तो पंक्ति थोड़ा आगे पीछे की वजह से ऐसा लिख दिया, ऐसे इसके साथ ही। महेश्वरात् कृष्ण
तस्मै पाणिनये। यही था आपका, रह गया था, बाकी तो आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, चलो जी, अब चर्चा करते हैं आगे के सूत्र की। पूर्व के पार्ट में हमने विचार किया था, एक तो हम जो पीछे से विचार करते आ रहे थे उसमें 2 सूत्र 3 सूत्र जो हैं हर जगह फिट हो रहे हैं आगे, और ये कई जगह फिट होंगे, बल्कि ये सूत्र का महत्व जो है विसर्ग संधि में भी बहुत है। इसीलिए विसर्ग संधि में क्या होता है कि सूत्र तो विसर्ग संधि के बहुत कम लगते हैं, लेकिन वो जहाँ तहाँ उपस्थित मिलते हैं हमें शास्त्र में। ये जो सूत्र अभी चल पड़े ना, इनमें जो कई सूत्र तो ऐसे आएंगे कि उनका प्रयोग कम दिखेगा, लेकिन जैसे ये सूत्र है अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा, ये सूत्र है अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, ये आगे आगे हर सूत्र में खड़ा है। अब हमने यहाँ रूप बनाया था खरावसान्यो विसर्जनीयः में, तो रूप बनाने के टाइम पर ये दोनों सूत्र आए। फिर हमने पुमा खय्यम परे में कल रूप बनाया, पुमा खय्यम परे में पुम्स कोकिलः में भी ये दोनों सूत्र जो हैं अत्र अनुनासिका पूर्वस्य तु वा खड़ा मिला, और अनुनासिकात् परो अनुस्वारः भी खड़ा हुआ मिला। मतलब उसके बारे में यदि हमें नहीं जानकारी हो, अनुनासिकात् परो अनुस्वारः और अत्र अनुनासिका पूर्वस्य तु वा में, और फिर उसके बाद दोनों जो सूत्र हैं, एक अनुनासिक कर रहा है, एक अनुस्वार कर रहा है। अनुनासिक और अनुस्वार होने के बाद में खरावसानियो विसर्जनीय सूत्र जो है, फिर पदांत जो उसको रेफ मिल रहा है, क्योंकि रेफ पीछे से हम समासूटी से करके आ गए थे, रेफ समासूटी से हम करके पीछे से आ गए थे, तो वो जो रेफ हमें मिल गया, रेफ भी पहले रू था, उससे रेफ हुआ है। ये बात थोड़ी ध्यान देने योग्य है, पहले वो रू था, फिर उपदेश या अनुनासिक इससे वो गया है, क्योंकि बाद में इस बात की हम आप ही लोगों से आपका टेस्ट भी लेंगे कि रेफ और रू में आप लोगों को अगर ये बात याद रहेगी तो किसी सूत्र में हम पूछ सकते हैं। तो सूत्र में थोड़ा याद ये रहे कि ये रेफ हुआ है, ये सामान्य रेफ है, ऐसे ही एक रेफ भी मिल सकता है ना कहीं, भाई किसी भी एक वर्ण के बाद रेफ वर्ण मिल सकता है, और एक ऐसा रेफ वर्ण जो कि रू से रेफ हुआ है। आपको ये बात समझ में आई है रू से रेफ होने की? देखो आगे आएगी ये बात और अच्छे से। एक तो हमने जो समासूटी से ये किया था, ये आदेश हुआ था, और ये जो चीजें हैं हमारी, ये किससे गई थी? उपदेश से, उपदेश गई थी, और श्लोक से लोप हो गया था। ये इस तरह का रेफ मात्र बच गया था। तो ये यहां से आया हुआ है। एक तो यार डायरेक्ट ही हमें आगे सूत्र में ऐसा प्राप्त हो सकता है रेफ, ठीक है, इसमें थोड़ा अंतर मिलेगा, आगे बताएंगे, अभी तो थोड़ा प्रसंगवशात ऐसे ही कह दिया। तो ये दोनों सूत्र जो है, फिर खरावसानियो विसर्ग जो है वो रेफ को भी विसर्ग बना देता है। अच्छा, खरावसानियो विसर्जनीय ये नहीं कहता कि रू के रेफ को बनाओ, इसने ऐसा कुछ नहीं कहा, इसने तो सामान्य रेफ कहीं भी मिल गया उस रेफ को आप विसर्ग बना दो, ठीक है, यही सूत्र ने कहा, क्योंकि इसकी शर्त ही यही है कि खर पर में मिल जाए या अवसान पर में मिल जाए, या तो उससे अवसान, मतलब अभी तो वैसे अवसान का सूत्र आगे आएगा, लेकिन अगर अभी आप मोटा मोटी अवसान को समझना चाहते हैं तो जिसके बाद अवसान मतलब विराम, विराम, उसके आगे कुछ और है नहीं, इसका मतलब अवसान। किसी वर्ण के आगे अगर कुछ नहीं हो, उसके उत्तर में कुछ नहीं हो, अवसान हो गया वहां, विराम हो गया वहां, तो ऐसी स्थिति में यदि रेफ बैठा है, हाँ,
रेफ को कभी रकार नहीं बोलना, जैसे अकार, ककार, चकार, मकार ये बोलते हैं, रेफ में रकार नहीं बोला जाता, उसको रेफ बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति जब खड़ी हो जाए, या तो खर पर में हो, खर प्रत्याहार, या अवसान हो, दोनों ही स्थिति में यदि पदांत में है वो, तो उन रेफ को आप जो है विसर्ग बना देंगे। तो ये जो ऊपर वाले दो सूत्र हैं स्वामी जी, अनुनासिक और अनुस्वार वाला, ये तो रूप ही लगेगा ना? हाँ, ये तो रूप ही लग रहे हैं, अत्र रूप प्रकरण है। हाँ, रू से पहले कहा है ना उन्होंने रू से पहले कहा है, रेफ से पहले नहीं कहा। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और स्पष्ट कह भी दिया उसने तो, अत्र रूप प्रकरण बोल भी दिया, बोधन भी कर दिया, अत्र रेफ प्रकरण नहीं कहा। तो और अंतर थोड़ा आगे भी आएगा और अच्छे से पकड़ में आएगा। फिर पुमा खय्यम परे में हमने देखा कि उसमें भी हमने जो पुंस कोकिला रूप जो बनाया, पुंस कोकिला, उसमें भी फिर इन तीनों सूत्रों की पुनरावृत्ति हुई। तो ये अभी तक हमने देखा है, यहाँ तक आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, अब आप एक बार फटाफट आंख बंद करके, ऐसे बंद करके सुना दो, रामा सुना दो बस, ज़्यादा कुछ नहीं है, चिंता नहीं करो, गलत होगा शुद्ध करेंगे। राम सूत्र नहीं, रूप सुना दो। रामः रामौ रामः, ठीक है, रामं रामौ रामन्, ठीक है, रामेण रामभ्यं रामै, ठीक है, रामाय रामभ्यं रामेभ्यः, ठीक है, रामात् रामभ्यं रामेभ्यः, रामस्य रामौ रामणं, रामे रामे रामेषु, हे राम हे राम हे राम। अरे ये तो याद कर लाए आप। अच्छा, मरुत का सुनाना। मरुत में थोड़ी दिक्कत है, चलो ट्राई करो, गलत होगा तो क्या है। मरुतः, आप जरा देखना मरुत का, ये गलत तो नहीं पढ़ रहे उसका। आप कॉपी उनको दे दो, कॉपी देखो। आप कॉपी से देख लो, फिर मैं सुनाती हूँ, मेरे भी प्रैक्टिस। अच्छा, मरुत का, चलो आप मरुत का सुनाइए। हाँ, कोई नहीं, कॉपी साइड में रख दो। मरुतः मरुतौ मरुतः, नहीं, राम के जैसे क्यों होगा? अगर राम के जैसा होता तो कोई और रूप याद करवाते, फिर उसको याद करने की जरूरत नहीं थी। अलग है ना ये। मरुतः मरुतौ मरुतः, मरुतं मरुतौ मरुतः, मरुतं मरुतं मरुताभ्यं मरुद्भ्यः, मरुतेण मरुद्भ्यं मरुद्भ्यः, बोलो 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 बोलो, कोई नहीं, चालू रखो चालू रखो, आप अपने हिसाब से चालू रखो। मरुतेः मरुतोः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः, मरुतिः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः, मरुत्स्यः मरुतेः मरुतुः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः। कौन सी विभक्ति पहुंच गए, हमें तो यही पता नहीं चल रहा, कहीं विभक्ति की गाड़ी कहीं की कहीं पहुंच गई। आप देखना, आपको याद होगा, आप सुनाइए। हाँ, कोशिश करिए, कोई बात नहीं। चलो आप इनका चेक करो, आपका मास्टर तो हमने उनको नहीं बनाया, इनका तो आप बन जाओ चेक करने वाले। हैं? सही सुना दिए? हेलो भाई, तो सही सुना दिया इन्होंने, आपको तो याद होगा ही मरुत का। मरुत, चलो आज इनका भी चेक करो, आप करो। मरुत, मरुतो, मरुतः, मरुतम, मरुतो, मरुतः, मरुता, मरुद्भ्यां मरुद्भिः, मरुते, चतुर्थी, मरुते, मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः, पंचमी, मरुतः, मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः, मरुत, षष्ठी, मरुतः, मरुतोः, षष्ठी बहुवचन क्या है बताओ? मरुताम, 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 मरुति, मरुतोः, मरुत्सु। देखो अच का ऐसे ही है ना, है कि नहीं है अच का। अब बार बार जब वो रूप आते हैं, वो अपना सूत्रम करते हैं, हम कहते हैं ये षष्ठी है, ये सप्तमी है,
तो आप अपने दिमाग में फिट करना कि ये इसके अनुसार षष्ठी, क्योंकि ज़्यादातर प्रयोग में आता है ये, अच का रूप खूब प्रयोग में आता है, तो ये थोड़ा सा इसलिए अभ्यास इसका करवाया। बाकी ठीक है। तो कल हो गए थे जो सूत्र, आज उससे आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र जो है प्रस्तुत हो रहा है नश्छव्य प्रशान। नश्चर्य प्रशान। बड़ा प्यारा सूत्र है ये। नश्छव्य आठ 3 7 नश्छव्य प्रशान पद। इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ विचार बनता हो तो बनाओ, नहीं तो फिर बनाएंगे ही। कुछ विचार थोड़ा बहुत बनता है नश्छव्य प्रशान में, क्या पद हो सकते हैं। थोड़ा तुक्का, या थोड़ा जब पहले लघु पढ़ी हुई है उसमें कहीं लिखा हुआ हो आपके पास पद, तो वो देख के बता दो। बोले लिखा होगा ना, कई बार लिख लेते हैं ना लघु में अपन, ऊपर देखना वहां क्या लिखा है। नहीं लिखा होगा तो लिख लेना, नहीं तो दिमाग में लिख लेना। बताओ। ओ क्या बात है, आज तो चमत्कार कर रहे हो आप हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और तोड़ने की कोशिश करो उसे भी, छव्य प्रशान को भी तोड़ डालो, इसका वश मत चलने दो। बोले तोड़ डालूंगा आज तुम्हें, है अच्छों को तोड़ा मैंने, आज तुम्हें तोड़ डालूंगा। ये यहाँ विसर्ग था, ये हम लगाना भूल गए, अब लगा दिया हमने। बाकी और कहीं वो से बिल्कुल सही लिखा है इस समय सूत्र। हाँ बताओ तो फिर तोड़ ताड़ दो इसको। कितनों को तोड़ा है आपने, हैं आज इसको भी तोड़ दो। आप तोड़ दो महाराज, फिर आप तोड़ डालो, फिर आप इसको तोड़ दो। ये तो ठीक है, चलो बता दिया आपने। आगे का पद तोड़ दो, ये षष्ठ्यांत हो गया, ठीक है। आगे का पद तोड़ दो। आज इसका वो बना दो आवटी। आवटी बोलते आमटी, आमटी आमटी ना, पतली पतली सी, हमें तो बढ़िया लगती है वो महाराष्ट्र की आमटी, अच्छी लगती है। छवि अप्रशान, ये कोई अणची है ना भाई, ये कोई अणची है, तो इसीलिए कोई तोड़ने में हमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये कोई अणची में अच्छा जी, सब चुप रहेंगे। आप बताओगे ये छवि कौन सी विभक्ति से छवि है? छवि छवि में आएगी सप्तमी, प्रथमा को सप्तमी विभक्ति। सप्तमा की प्रथमा है, सप्तमांत हो गया है इसका मतलब है। अच्छा, कैसे लगाया अंदाजा? ये जो अस्सी में है ना, बस बस बस, यही तो पकड़वाना था आपको। अब पकड़ लिया करोगे ना, ठीक है। और प्रशांत प्रथमा, इसमें समास है, आप बताएंगे कौन सा समास है, क्या बोलूं इसको मैं? आप प्रशांत को थोड़ा व्याकरण दृष्टि से कैसे बोलूं और सुंदर सा सजा के कैसे बोलूं? फिर से मैं थोड़ा बोल के सुंदर सा लगता है ना, जरा माहौल से जमाइए इसका। है नहीं, बहुत आसान है ना ये, इससे आसान कोई समास ही नहीं है इस पृथ्वी पर, इससे आसान कोई बात ही नहीं है। बस आपकी विस्मृति हो रही है, मुझे पता है आप बोल सकते हो इसलिए पूछा है। आपको विस्मृति हो रही है, बस वही स्मृति लानी है। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, अर्जुन को ज्ञान तो था, विस्मृति तो हो गई थी ऐसी बात थोड़ी थी न। प्रशान इति अप्रशान, ऐसे बोल दो इसको, बस मतलब वो तो है ही, बोल दिया ना आपने, वो तो है ही, तो न प्रशान इति अप्रशान, बस इतना ही तो बोलना था। न प्रशान इति अप्रशान, बात छोटी सी है, लेकिन जिसको बेचारे को व्याकरण ना आती हो या जो थोड़ा कम जानता हो, वो तो इसी से प्रभावित हो जाएगा आपके इस वाक्य से। बोले हाँ, तो क्यों जबान पे चढ़नी चाहिए व्याकरण, थोड़ी आदत
क्या प्रशान? हाँ बस, जो प्रशान ना हुआ प्रशान, जो परेशान ना हुआ परेशान, ऐसा कह दो चाहे ना प्रशान। और ना आपको पता ही है क्यों आया ये आकार क्यों आया, ये आपको पता है? यहाँ पे आप चुप रहे, आप बताइए ये आकार क्यों आया, यहाँ पे अन क्यों नहीं आया, अन प्रशान क्यों नहीं आया, ये अन प्रशान ऐसे क्यों नहीं आया, ये अप्रशान ही क्यों आया? दोनों का अर्थ तो एक ही निकलेगा कि प्रशान शब्द का निषेध हो रहा है, प्रशान शब्द का निषेध हो रहा है, यानी प्रशान नहीं हो, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। तो फिर अनप्रशान क्यों नहीं आया, अप्रशान ही क्यों आया? जानते हैं आप भी, मुझे पता है, लेकिन विस्मृति हो रही है, मुझे अच्छी तरह पता है। और आपके लिए ये चीज नहीं होगी महाराज, आपके लिए चीज नहीं होगी तो आप सुनते जाओ, लिखते जाया करो, ठीक है? लिख लिया करो, नोट कर लिया करो, क्योंकि बाद में फिर वीडियो पे आप नोट करो ना करो, इसलिए यहीं कर लो। तो ये आप बता दो, फिर आप तो बताओगे ही अब। हाँ अच्छा, भूल गए चलो कोशिश करो भाई, हम अन भी लिखते हैं ना कहीं कहीं। हाँ जैसे अब याद दिला देते हैं हम। ये शब्द हलंत से पहले आकार लगे। हाँ बस, स्वर और व्यंजन का ही खेल है, केवल अच और हल का ही खेल है। हल बाद में है तो आकार ले लो, अच है यदि कहीं तो अन ले लो। तो यहाँ हल था ना प्रशांत में, तो हल में आया, बस इतनी बात थी। थोड़ा याद सा रहे तो अच्छा लगता है, और क्या। बाकी तो जब हम शुरू शुरू में आए थे तो इतना व्याकरण बोलते थे सब ये वो, तो एक महात्मा तो चिढ़ ही गए। हम दोनों साथ साथ में ही चलते थे, एक महात्मा चिढ़ गए, बोले ये क्या कर रहे हैं आचार्य जी। मैंने कहा क्या हुआ? बहुत बुरी तरह, मतलब खोपड़ी में उन्होंने ये बात का प्रेशर ले लिया। हम आए थे इनसे कोई ज्ञान वैराग्य की बात सुनने, और इन्होंने तो व्याकरण 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 सुना दी हमें। बोले हर बात में पाठ तो वेदांत का चल रहा है, व्याकरण घुसाए जा रहे हैं व्याकरण। मैंने कहा देखो भाई, व्याकरण में जिसने तप किया हुआ होता है, वो जब शब्द को किसी को देखता है तो उसके दिमाग में, अब जैसे मोटरसाइकिल है, अब आप लोग जो है फिलहाल संधि पढ़ रहे हैं, संधि वालों का देखो, अब मैं बताऊंगा संधि वालों को क्या होने वाला है, या क्या हो सकता है, या क्या होना चाहिए। जैसे कोई मोटरसाइकिल है, आप देखते हो मोटरसाइकिल, आपको मोटरसाइकिल दिखती है, ठीक है, आपको गाड़ी गाड़ी दिखती है। लेकिन जो मैकेनिक होता है ना, अच्छा, जो हर वक्त अच्छी गाड़ी को वो करता रहता है, ठीक करता रहता है, और उसको मोटरसाइकिल को ठीक करता रहता है, उसको आपकी तरह नहीं दिखती मोटरसाइकिल, उसको पुर्जे पुर्जे दिखते हैं उसके। अच्छा कार्बोरेटर ये है, अच्छा कि कैसा है, उसकी दृष्टि वहीं जाती है। इसी तरह जब व्याकरण का व्यक्ति है, वो व्याकरण है, तो उसके सामने से शब्द भला यूं ही गुजर जाएगा क्या? भाई जिसने व्याकरण में तप किया है, लघु में तप किया है, क्या वो गुजर जाएगा? आप प्रशान के दिमाग में उसको ना प्रशान ना आए, भले ही वो सेकंड के 10वें 20वें हिस्से में आगे चला जाए, लेकिन उसके सामने को गुजर नहीं सकता। धातु प्रत्यय के बिना वो शब्द छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। समास के बिना शब्द छोड़ देगा, भले ही वो वहां प्रदर्शित ना करे, लेकिन उसकी खोपड़ी में तो घूम जाएगा, उसने तप किया हुआ है। इसी तरह आप लोगों ने, अब आपकी हल संधि होगी, फिर उसके बाद विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि पूरी होने के बाद में आप भगवत गीता उठाएं, आप शास्त्र उठाएं, भले ही आप गलत संधि तोड़ दें, क्योंकि हो सकता है पदों का आपको अधिक ज्ञान ना हो, ऐसा भी होता है, क्योंकि सिर्फ संधि के बल पे सारे पद नहीं टूटते, हमें पदों का ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन एक प्रयास आपका ये होना चाहिए कि आपकी आंखों के सामने भगवत गीता पढ़ते ही ये आ जाए, अरे ये संधि टूट रही है क्या, तोड़ दो उसको। बिल्कुल तोड़ने का काम सिखा रहे हैं। देख लो, लोग तो कहते हैं जग में तोड़ने का काम बुरा होता है, लेकिन संधि तोड़ने का काम बुरा नहीं है। तो जैसे ही आप भगवत गीता पढ़ेंगे ना, आप भागवत पढ़ते हैं, जो भी पढ़ता है, जो अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं लोग, कई लोग ज्ञानेश्वरी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के टाइम पे तुरंत कितना भी बड़ा पद हो, देखो पढ़ने का फल तभी आनंद है, ऐसे नहीं पढ़ के बात गुजर गई। आनंद तभी है, आपके सामने भागवत आई और आपने देखा बड़ा सा पद, बिखेर डालो उसे पूरा। आपके सामने भगवत गीता आई, भगवत गीता का एक एक पद आप अलग करने में सक्षम हो, तब आपका संधि प्रकरण पूरा समझा जाएगा। अन्यथा तो आपका संधि प्रकरण फिर सोचेंगे कि भाई अभी तो कुछ मामला हुआ नहीं। और जब आप लोगों का संधि प्रकरण पूरा हो जाएगा, समझो जब भी पूरा हो जाएगा, हम क्या क्या करेंगे, जब भी हमें कभी बीच बीच में समय मिले, वैसे तो सूत्रों को आगे भी लेके चलेंगे, लेकिन बीच बीच में क्या करेंगे, जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता का हम कोई श्लोक लिख देंगे,
हम वाल्मीकि रामायण का श्लोक लिख देंगे, क्योंकि रामचरितमानस तो सरल भाषा में है, वहां तो श्लोक नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत, तो वो लिख देंगे। आज सुबह सुबह ही हमने वाल्मीकि रामायण का ही श्लोक किसी को भेजा व्हाट्सएप पे, लेकिन वो श्लोक हमें कब याद आया? वो श्लोक हमें तब याद नहीं आया कि हम वाल्मीकि रामायण सिर्फ पढ़ रहे थे इस वजह से याद आया। उस श्लोक में कोई प्रत्यय प्रयोग हुआ था, उस श्लोक में कोई प्रत्यय प्रयोग हुआ था, दुर्लभ, सुलभ, इस तरह का कोई प्रयोग था, तो हमें उसको देखते हुए वो याद आया, तो तब हमने वो भेजा। तो इस तरह जब हम वो दृष्टि रखेंगे कि जो हमने पढ़ा हुआ है उसको हम फिर घटाना सीख जाएं, शास्त्र में घटाना, तो आनंद है। वरना ये कह देना लघु करके एक भंडारा कर देना, लघु हो गई हमारी पूरी, उसमें मजा नहीं है। देखो वो फिर मजेदार की बात नहीं, वो तो फिर बात ये हो गई, कोई आपसे पूछेगा कहाँ पढ़े थे, आप उठा के मेरा नाम ले दोगे कि वहां पढ़े थे, तो वो तो मेरी भी बेइज्जती, आपकी भी बेइज्जती। और विद्वान की मृत्यु पता है क्या होती है? विद्वान की मृत्यु ये होती है कि उसका अपमान कर दो, बस। विद्वान के लिए तो वही मृत्यु है, आप उसका अपमान कर दो। किसी भी सभ्य व्यक्ति को, जो विद्वान हो, सभ्य हो, उसको आप अपमान कर दो भरी सभा में, उसकी तो मृत्यु हो गई। इसलिए उसको आप अपनी मृत्यु ही समझना। अपने अंदर ये एक आप इसको अहंकार कहो या कुछ भी कहो, सारे अहंकार बुरे नहीं होते। विद्या के प्रति समर्पण का यदि आपके अंदर अहंकार उदय होता है कि मैं विद्या में क्यों नहीं बता पाया, ऐसा, ये अहंकार आपको विद्वान बनाएगा। इस अहंकार को पालने में कोई बुरा नहीं है। अहंकार, सब अहंकार बुरे नहीं होते। ब्रह्म भी तो एक अहम ही है, ब्रह्म होने का ही, लेकिन वो सब अहमों का व्यावर्तन कर देता है, इस प्रकार का अहम है वो। जब व्यक्ति ये कहता है मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण होने का जब अहम का अध्यारोप करता है, तो फिर उसको ये भी तो होता है कि संध्या भी करनी चाहिए, है कि नहीं? तो कुछ अहंकार भले भी होते हैं। मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरा ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो उसके नियम का अहंकार भी होगा कि नहीं होगा? मैं वानप्रस्थी हूं, मैं ग्रस्त हूं, मैं सन्यासी हूं। तो इसी तरह जब आप ये किसी को कहेंगे, ये अहंकार या कोई बात कहेंगे कि भाई मेरी तो, अब कोई पूछने लगे रास्ते में क्या कर रहे हो, बोले लघु पढ़ के आए। कहां चल रहे हो, बोले संधि प्रकरण पूरा हो गया। बोल सकता है, पूछ सकता है कोई भी, ध्यान रखना, संधि प्रकरण पूरा हो गया, तो अच्छा ये रूप बना देना, ये जरा संधि कर देना, और वो बता ही ना जाए। बड़े दुख की बात है। देखो कंठस्थीकरण में तो थोड़ा हेरफेर हो जाता है कि आवृत्ति नहीं हुई, हो जाता है हेरफेर, कई बार आवृत्ति नहीं होती, उससे हो जाता है। लेकिन जो सूत्र का मसाला है, अर्थात जो सूत्र कहना चाह रहा है, वो सूत्र तो आप घटा लो, आसपास तो उसके पहुंच जाओ। अभी यहीं की घटना कुछ समय पहले ही हमें बताई थी आचार्य ने। कोई आए और वो प्रसिद्ध संस्था के लोग थे, और उन्होंने जो है ये कहा कि भाई, उनसे पूछा कि अष्टाध्यायी, आपने अष्टाध्यायी कर ली? बोले हाँ कर ली हमने अष्टाध्यायी। तो सामने वाले बोले भाई हमने तो अभी लघु ही की है, सिर्फ पूरे 4000 सूत्र तो किए नहीं है, 1275 सूत्र हुए हमारे तो ठीक है। अब उन्होंने जो इसकी थोड़ी हंसी सी उड़ाई कि भाई आपके सिर्फ लघु हुए 1275 सूत्र हुए, हमारे तो 4000 सूत्र हो गए, पूरी अष्टाध्यायी हमने कवर कर ली। बोले अच्छा चलो, तो एक काम करो, आप 1-2 विभक्ति का रामा का रूप सिद्ध कर दो जरा। उन्होंने सामने से पूछ दिया, ऐसा यहीं की घटना है। आपने सुनी थी ये बात? क्या नहीं सुनी? उधर वही बता रहे थे, अपने गुरुजी बता रहे थे। तो रामा का रूप बोले आप सिद्ध कर दो। अब रामा का रूप जो सिद्ध करने को चले, उनसे सिद्ध नहीं हो। कह रहे काहे की अष्टाध्यायी पढ़ी आपने? अरे भाई रामा का रूप तो पहला रूप है, प्रसिद्ध रूप है। हम मान लेते आपसे कोई आगे के रूप ना सिद्ध होते, लेकिन शुरुआत हो रही है रामा के रूप से, आप उसे सिद्ध ना कर पाए और ढिंडोरा पीटते फिर रहे हो अष्टाध्यायी का। थोड़ी बहुत तो विस्मृत सबको हो जाती है, हम ये नहीं कहते, लेकिन थोड़ी बहुत याद भी रहनी चाहिए। अच्छा, जिस दिन उन्होंने ये बात बोली, हमारी खोपड़ी में ये बात सेट हो गई। मैंने कहा कल को हमारा भी ऐसी होने वाला है क्या हाल? और इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक नहीं कह सकते, मतलब हमने जानबूझ के ही किया। हमें ये हो गया कि ये रामा का रूप तो जो है, रामा का ये होता कैसे है। हमने निवास पे आते ही बिना पढ़े, तब तक तो हमें पढ़ा ही नहीं था, हमने रामा का रूप नहीं पढ़ा था तब तक, लेकिन निवास में आश्रम में आते ही हमने पहले रामा के रूप की सिद्धि देखी। मैं कहा गुरुजी ने तो आज ऐसी बात कर दी। और सच में हमने रामा के रूप की सिद्धि, हमें वो सूत्रों का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन क्योंकि पढ़े ही नहीं थे, लेकिन रामा के रूप की सिद्धि देख के हमने कागज पे लिख लिए स्टेप बाय स्टेप। बस इतना पता था, रमु क्रीडायाम धातु है, घ प्रत्यय होगा, मतलब पूरा नहीं पता था, थोड़ा पता था, लेकिन हमने एज इट इज वो पहले रट लिए, क्योंकि हमें पता चल गया कि आचार्य जी किसी दिन हमें भी पकड़ने वाले हैं इसमें, क्योंकि उन्होंने पकड़ा उसको।
अच्छा हुआ यूं ही, उन्होंने जो है जब रामा का रूप चलना चालू हुआ तो उन्होंने बोल दिया कल सबसे सुनेंगे या पूछेंगे, सब विद्यार्थियों से पूछेंगे, ये रूप पूछेंगे। तो उन्होंने जाते ही पूछ लिया। अब हम तो पहले से तैयार खड़े थे उसके लिए, यानी जब पढ़ाया तब तो तैयार हो ही गया। तो अच्छी बात ये, देखो तैयारी का लाभ होता है, अच्छी बात ये हुई हमने बताना चालू कर दिया। आचार्य जी को लगा कि देख के बता रहे हैं, तो सामने भी लिखा था ना बोर्ड पर, अरे देख के बता रहे हो आप, तो मैंने कहा पलट दो उसको आचार्य जी आप, हम आंख बंद करके बता देंगे, सूत्र हमने खोपड़ी में जमा लिए थे। तो बड़ा उन्होंने शाबाशी भी दी, बोले बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपकी जो भी कहा उन्होंने, बुद्धि बुद्धि है जैसा भी कहा। तो अच्छा भी लगता है, कोई तैयारी हम करें तो उससे अच्छा भी लगता है। हम ये नहीं कहते सारी बात आपको याद ही रह जाएगी, क्योंकि देखो व्याकरण है ये आवृत्ति मांगता है, लेकिन कोई छोटी मोटी बात भी हमें नहीं पता हो फिर तो मृत्यु के समान ही हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इतनी सारी जो बातें बताई है ये प्रेरणार्थ ही बताई है और कोई इसका वो नहीं है। हमें ये प्रेरणा रहे कि हम संधि हमने कर ली तो संधि पर हमारी पकड़ हो जाए, एक एक प्रकरण पर पकड़ कर बनाते जाओ। संधि प्रकरण होते ही उस पर यूं हाथ अपना पक्का जमा लो और ये कह दो मैं इधर गंगा किनारे टहलता टहलता, मैं इधर जाता जाता संधि तो यूं ही पढ़ा दूंगा। ऐसे ऐसा ढिंडोरा पीट दो आप, संधि इतनी पक्की कर लो, कल को आपका चेला कोई आपके सामने आ रहा है, आ बेटे मेरे साथ चल तू, मैं तुझे संधि यहां गंगा किनारे चलता चलता सिखा दूंगा। ऐसे पक्के हो जाओ, इसमें क्या। और 2-4 रूप तो यूं ही सिद्ध करा दो किसी को, और हो सकता है, कोई कठिन काम नहीं है, सिर्फ हम क्या उसको समय नहीं दे रहे, थोड़ा समय मांगता है। चलो जी, नश्चव्य प्रशान में षष्ट्यांत पद है नह, छवि है सप्तम्यांत पद, अप्रशान है प्रथमा, अप्रशान में नए तत्पुरुष समास है। छवि का मतलब सप्तमी है, तो इसका मतलब ये छव प्रत्याहार की बात है, और छव प्रत्याहार के पर रहते कुछ कहने वाले हैं। और नहा में षष्ठी है, इसका मतलब नहा के स्थान पर, नकार के स्थान पर कुछ होने वाला है, क्योंकि ये नकार की, ये इस तरह के नकार की ही षष्ठी है। जिस तरह आपने ये था ना, ये भी वैसा ही है बिल्कुल। देखो उसमें भी ऐसा हो जाता है ना, देखो षष्ठी में ऐसा हो जाता है ना, है ना, बस ये भी ऐसा ही है। बस थोड़ा मैच कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको, भले थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपकी बुद्धि में इस तरह से बातें फिट सी हो जाएंगी ना, तो आप भूलेंगे नहीं। तो सूत्र ने हमें इतनी बात तो बता दी, बाकी जो है इसमें, अच्छा रूह की तो हर जगह आती रहती है, ये देखते हैं किसी को याद है क्या, किस सूत्र से आती है इसकी अनुवृत्ति, आजकल इसकी चर्चा चल रही है ना। जो बताएगा उसको 5 काजू भेंट मिलेंगे। देखो मेरे पास अभी काजू रखे हैं, खाने की चीज है बहुत बढ़िया, 5 काजू भेंट में मिलेंगे। जो भी बताएगा ये इसकी अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है, भले कोई कोई तो पन्ना पलट के बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे भी करो बता तो दो। अब मैं बार बार इस सूत्र का जिक्र कर रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक 8-3-1 से लेके 8-3-12 तक ये अत्र रूप प्रकरण की बात है, और ये 8-3-1 यानी कि 8वें अध्याय के तृतीय पाद का पहला ही सूत्र है। ये बार बार जिक्र आ रहा है। थोड़ा बहुत तो बता दो, पूरा सूत्र याद ना हो भले, थोड़ा बहुत कह दो। तो बताओ क्या, बताओ थोड़ा बहुत क्या। देखो मतु वसो है ना, है 8-3-1 पर, ये देखा था, लिखो इसको, हाँ लिख लो मतु वसो रो संबुद्धौ कल लिखा था ना। हाँ लिखा था, तो कल वाला याद तो नहीं रहा। कल तो लिखा था, हम कब मना कर रहे हैं, कल आपने नहीं लिखा था, लेकिन यदि याद रहता तो हम मानते आपने लिखा है, नहीं तो क्या। देखो ऑनलाइन वालों ने लिख के भेज दिया, वाह सीधे नोएडा से आया है। कितनी दूर से आ गया, देखो नोएडा से उठ के आ गया सूत्र, मतु वसोरु संबुद्धौ। अच्छा एक इसमें, अच्छा आप अब देखते हैं, अब बताएंगे, ये तो आप बता ही दोगे। एक इसमें और अनुवृत्ति आ रही है, ये देखती है तो बता ही दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अंपरे की, आप बताओ अंपरे की कहां से आ रही होगी।
देख के तो बता ही दोगे। अंपरे की अनुवृत्ति कहां से आ रही होगी इसमें? फिर सूत्र का अर्थ हो जाएगा झट से। अंपरे सप्तमी है, रूहु प्रथमा है। ये तो सूत्र के पद हैं, ये तीन तो ये तो सूत्र के ही पद हैं तीन। बाकी हमें और अनुवृत्ति चाहिए ताकि सूत्र का अर्थ हम करने में सहज हो जाए, सरल हो जाए मामला। अरे अभी तो पढ़ा था सूत्र, पुमा खय्यम परे नहीं पढ़ा अभी है? खय्यम परे नहीं पढ़ा, खय्यम परे ले लो, भेज दिया, सामने वालों ने भेज दिया। पुमा खय्यम परे अभी तो पढ़ा था। अरे है तो सूत्र का पुमा खय्यम पुरे अम्परे, उसी सूत्र में है ना, उससे अलग तो नहीं है ना कहीं। कहाँ आ रहा है सच छोटे, बताओ। हाँ छत्वमिति वाच्यम कहाँ आ रहा है? छत्वम बताइए। अंपरे है वहां पर, अंपरे पद है। हाँ अंपरे पद है, अंपरे पद तो इसमें ही है ना, पुमा खय्यम परे में। ठीक है, तो ये अब अनुवृत्ति अब आके अब सूत्र का अर्थ बनना शुरू हो गया। सूत्र का अर्थ पढ़ लेते हैं। अंपरे छवि नान्तस्य पदस्य रूहु न तु प्रशान शब्दस्य। अर्थ कौन करेगा? है कोई गंगा यमुना के बीच में बहादुर शेर जो अर्थ करके दिखाए इसका? अब तो आगे आ गए हम, बहुत अचसंधि पढ़ाए, संज्ञा प्रकरण पढ़ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा अर्थ किया करो स्वयं से भाई, हमें तो आप लोगों को ही तो वो करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अम्परक, देखो ये बोलने का तरीका है। अम्परक, जैसे पहले परक लेके चल रहे हैं ना हम, यही तरीका है। अम्परक छव के अम्परक छव प्रत्याहार परे होने पर ठीक है पद को रू आदेश पर में मिल जाए। अब अम्परक छव को तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि छव प्रत्याहार के वर्ण के बाद जो है अम का कोई वर्ण हो, क्योंकि इस तरह की बात पहले से चलती आ रही है। यदि ऐसा हो और पदांत जो हो वो नकार भी हो, तो ऐसी स्थिति में आपको नकार को क्या कर देना है? रू आदेश। और इससे पहले क्या किया था हमने? पुम को रू आदेश किया था, यानी पुम के मकार को। वहां पुम के मकार को हुआ था, यहां क्या हो रहा है? कोई भी, यहां पुम शब्द नहीं कहा, यहां कोई भी हो, पद हो और उसका नकार हो अंत में, उसको रू आदेश कर दो, लेकिन एक शब्द को छोड़ देना, बोले किसको? प्रशान को। ठीक है, अब उदाहरण ले लेते हैं इसमें। उदाहरण तो हो गई, हाँ ठीक है। चक्रिन, ये चक्रिन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कहां पढ़ा था? किसी को याद आ रहा है? ये रूप चक्रिन, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया है, ढोकले वाला वही है, गुजराती ढोकले वाली ही बात है। बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। चक्रिन ढोक से पढ़ा था ना, तो चक्रिन का क्या अर्थ आया था वहां? हाँ ठीक है, विष्णु भगवान के लिए आया था ना। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या आपको सूत्र की सारी शर्त मिल रही है? पद है, नकार है, और तामिरा त्रास कैसे होता है? ऐसे होता है ना, तकार, और ये ऐसे होता है ना, तावरा। तो इसीलिए बताया था कि आपको अम का पता चल जाए। तो ये तो हो गया क्या? पदांत नकार। ठीक है, ये हो गया पदांत नकार। और ये क्या है? तकार। तकार क्या है? तकार क्या है सूत्र के हिसाब से? सूत्र के हिसाब से तकार क्या है? छव प्रत्याहार। ऐसे बोल दिया करो ना, उससे प्रेजेंस ऑफ माइंड पता चलता है आपका, इसीलिए पूछता हूं। और रेफ क्या है? सूत्र के हिसाब से हम है। आपको ये बात समझ में आई महाराज? आपको ये हमने क्या बोला? ये चार बातें क्या बोली? जो पदांत ये पद है एक चक्रिन, और उस पद के अंत में नकार है, इसलिए इसको कह दिया हमने पदांत नकार। और ये ता तकार जो है, ये तकार छव प्रत्याहार में आता है। छव प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? छव में थोड़ा बोल के बताओ। छ छ च
चा भी आ गया। आप बोलो बोलो। छा ठा चा टा तप। ठीक है ना। अच्छा, तो छ प्रत्याहार भी है और अम भी है, तो शर्त हमारी मिल गई। तो क्या कर देना है हमें, फिर इसको रू आदेश कर देना है। अच्छा ठीक है, कर दीजिए। यहां होता है ना, ये चले गए, ये किससे गए, ये किससे गए, ये रेफ जो रू है, रू में उकार, ये किससे गए, रू में उकार किससे गया, किससे इत हुआ। चलो ऐसा बोलता हूं, अब थोड़ा हिंट भी हो गया, किससे इत हुआ। जो रू है ना वो, हाँ, रू में जो ऊ है, हाँ किससे इत हुआ, किससे इत हुआ। लोप किससे हुआ, क्या बच गया, केवल। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा सूत्र प्राप्त है, अभी अभी पीछे पड़ के आए हैं, पीछे अभी पड़ के आए हैं, 2 सूत्र, 2-3 सूत्र फटाफट एकदम एक लाइन से आए हैं वो। बताइए क्या है उसमें। 2-3 सूत्र पढ़ के आए ना पीछे अभी। ना ना ना, खरीचा नहीं, अरे अभी अभी आए हैं पढ़ के महाराज। अरे पहले तो लगा दो इसमें अत्रानुनासिक। अत्रानुनासिका की शर्त क्या कहती थी, इस रू प्रकरण में रू से पूर्व में, इस रू प्रकरण में रू से पूर्व में क्या हो जाए, अनुनासिक हो जाए, वो कर दीजिए। लो हो गया इस रू प्रकरण में। और जिस पक्ष में नहीं होता उस पक्ष में क्या कहता है, अनुस्वार कर दो। तो एक पक्ष में रूप, दूसरा क्या बन गया, इस तरह का। ये ऐसा ही है, बात समझ में आ रही है। यहां तक कौन कौन से 3 सूत्र लग चुके, आप बताओ फटाफट, सुनिए आप बताइए यहां तक कौन कौन से 3 सूत्र लग चुके अभी तक, इस रूप तक आने तक। सबसे पहला नश्चव्य प्रसान, एक अत्रानुनासिक, तीसरा ठीक है, 3 सूत्र लग गए। चौथा सूत्र लगाइए फटाफट आप। चौथा सूत्र कौन सा लगेगा अब ऐसी स्थिति में, यहां 3 सूत्र ये लग चुके, नश्चव्य प्रसान, अत्र अनुनासिका, अनुनासिकात परो अनुस्वार है। चौथा सूत्र लगाइए। देखो खराब सान यो विसर्जनीय लगता है क्या, खर है ना पर में, और फिर यहां पर क्या मिल गया, रेफ। क्या कर दूं, क्या कर दूं इसको, तो चौथा लग गया खराब सान यो। ठीक है, अब खरवसान यो लगाने के बाद में अब देखिए कोई और सूत्र लगता है क्या यहां पर। हाँ, ये सूत्र ही आगे आ रहा है और ये सूत्र आप पढ़ चुके हैं, आपको ये सूत्र पहले पढ़ा दिया है कल, ये सूत्र ही आगे आ रहा है, विसर्जनीय सह, ये कल पढ़ा दिया। तो अब आगे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा यहाँ पर। हाँ, तो क्या कर दें फिर, लग जाने के बाद में यहाँ पे 5वां सूत्र लग गया, विसर्जनीय। क्या कर दें यहाँ पर, यहां पर भी देखना रूप सिद्ध हो गया क्या, जैसा इसमें नीचे दिया है, हो गया। नीचे नीचे वाले में दिया होगा विसर्जनीय सा में दिया है ना, हो गया, ऐसा ही रूप है ना, सिद्ध हो गया। अच्छा, साफ लिख देते हैं, रूप सिद्ध हो गया, साफ साफ लिख देते हैं। चक्रिन
त्रायस्व। और दूसरा क्या है? कितने 5 सूत्र लग गए थे ना? जी। ठीक है, आप बता सकते हैं, आपको याद है? 5 सूत्र। हाँ, जो लगे यहाँ तक। 1 नंबर का नश्चा। हाँ, बोलो बोलो बोलो, बोलने की हिम्मत करो, इसीलिए तो बोल रहे तुमसे। अत्र अनुनासिक। ना ना, पूरा पूरा सूत्र पूरा बोलो, बीच में गोलमोल कर रहे हो। बोलो बोलो, हिम्मत करो, चिंता मत करो, सब सहपाठी हैं यहाँ पर। नश्चा। नश्च छव्य प्रशान, ऐसा है ना सूत्र, ये लिखा है सामने। नश्च मत बोलो, नश्च सूत्र अलग निकल आएगा फिर। लघु में बहुत सारे सूत्र हैं, बोलो नश्च छव्य प्रशान लगा पहला। जी। दूसरा? प्रशान। हाँ, नश्च छव्य प्रशान बोलो। प्रशान। हाँ, नश्च छव्य प्रशान, कोई चिंता नहीं है, बोलने की हिम्मत किया करो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। दूसरा? अत्र अनुनासिका। अत्र अनुनासिका इत, ऐसा है क्या है? बताओ फटाफट, आप बताओ महाराज फटाफट इनको। दूसरा सूत्र कौन सा है? अनुनासिका पूर्वस्य तु। हाँ, तीसरा? अनुनासिक। अनुनासिका। अनुनासिकात। अनुनासिकात परो। अनुनासिकात परो अनुस्वारः। अनुनासिकात परो अनुस्वारः, बोला करो, चिंता नहीं करो। ये हो गया तीसरा। चौथा कौन सा लगा? खरवसानियो विसर्जनीय। हाँ, खरवसानयो विसर्जनीय। ठीक है, 4 हो गए क्या? 5वां बताओ। विसर्जनीय शेष। ठीक है, ऐसे ना दिमाग में बैठाओ, थोड़ा बोलने का अभ्यास करो। है, ये तो हो गया रूप सिद्ध। अब इसमें कह रहे हैं ये अप्रसान किम, वही इनकी पद्धति है पढ़ाने की। अप्रसान किम, कहले प्रशान की बात क्यों आ गई इसमें? बोले कहले प्रशांत तनोती। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, पढ़ तो जाते हैं हम लोग तोते की तरह, लेकिन कई बार हमसे कोई बात चूक जाती है। आप लोग जो है इसमें से 2 विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो एक बार लघु की आवृत्ति कर चुके हैं, ठीक है? 2 विद्यार्थी आप इसमें हैं। ये प्रशान का मतलब क्या है? क्योंकि देखो रूप बनाते जा रहे हैं, उसका थोड़ा मतलब भी पता होना चाहिए। अर्थ क्या? अर्थ मतलब अर्थ, प्रशान का अर्थ। ये प्रशान आ रहा ना बार बार, ये प्रशान नहीं आया अप्रशान। तो ये प्रशान का अर्थ क्या है? ये प्रशान शब्द का अर्थ क्या है? प्रशान जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, ये प्रश्न है मेरा। ठीक है, प्रश्न क्लियर है सबको? ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? बोलो। आपकी लघु में आपके आचार्यों ने लिखवाया होगा कहीं ना कहीं प्रशांत शब्द का अर्थ। यदि लिखवाया हो तो बताओ, यदि नहीं लिखवाया तो फिर हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा अगर लघु में कहीं लिखा है तो बताओ आपकी। प्रशांत 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 शब्द। प्रशांत तो नहीं है। परेशान नहीं, प्रशांत। हाँ हाँ, प्रशांत। प्रशांत का अर्थ नहीं। नहीं बताओ, तुक्का मारो कि गलत हो जाएगा। क्या हुआ? प्रशांत का अर्थ तो आज तो हम थोड़ा आप लोगों का ही पाठ चला है आज तो पूरा, कितना धीरे चल रहा, ताकि आपको ही खोल रहे हैं आज तो हम। प्रशांत का अर्थ तो एक मतलब एकदम प्रशांत कराना है। हाँ हाँ, एकदम बोलो बोलो, बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश ऐसे ऐसे थोड़ा तुक्का मारने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो विद्या निकलती नहीं। अंदर है विद्या। मतलब एकदम प्रशांत। एकदम प्रशांत मतलब किस, क्या क्या? और थोड़ा खोलो। एकदम प्रशांत का मतलब नाम भी होता है ना लोक में, प्रशांत नाम सुना है ना? तो प्रशांत तो उसमें भी मिल ही जाता है, ता बाद में और जुड़ गया। चलो तो क्या उसका कोई सोचो, प्रा तो उपसर्ग है, चलो चलो प्रा उपसर्ग लग के शान, प्रशान क्या बन गया? ये कोशिश करो, बताओ, है कुछ दिमाग में? जिसकी प्रशांत आत्मा, जिसकी हाँ 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 हाँ, ठीक कह रहे हो, बोलो बोलो। जिसकी प्रशांत आत्मा। हाँ, क्या मतलब है? कुछ आया कुछ समझ में महाराज? गाड़ी कहीं पहुंची क्या प्रशांत शब्द की? हाँ चलो, कुछ करना तो चाहिए। बात सही है, विशेष प्रश्न जो शांत है, खुश है, आनंदित है, शांत है, उसी के लिए प्रशांत शब्द आता है। बिल्कुल, बहुत ये गीता में आया है ना, आया ना भगवत गीता। हाँ, लेकिन क्या होता है, हम पढ़ पढ़ के आगे निकलते रहते हैं, उनका प्रयोग हमें याद नहीं रहता। वो भी जरूरी है, नहीं तो देखो लघु में मजा क्या आएगा।
ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रशांत शब्द को छोड़कर, यानी प्रशांत किम, तो बोले हमने तो पहले ही कह दिया था कि प्रशांत शब्द को छोड़कर, तो इस तरह का कोई रूप ले सकते हैं। जैसे लघु का ही एक रूप ले लेते हैं, फिर एक लघु के बाहर का ले लेंगे। मैंने लघु के बाहर का भी एक आध रूप रखा है, क्योंकि मैं कभी कभी रख लेता हूं अभ्यास के लिए आप लोगों के। इन्होंने कहा है प्रशांत तनोती, ऐसे ही कहा है क्या? हाँ, प्रशांत तनोती दिया ना रूप। बोले प्रशांत तनोती में भी अगर आप प्रशांत की बात नहीं आती तो शर्त तो पूरी हो रही है। पद मिल रहा है, नकारांत मिल रहा है, और उसके बाद में जो है छव जो है वो अम्परक मिल रहा है। अम्परक मिल रहा है कि नहीं? छव अम्परक मिल रहा है क्या? छव क्या है इसमें? हम हाँ ठीक, तो शर्त मिल रही है, तो क्या हो जाना चाहिए फिर यहाँ पर? बस वही प्रक्रिया पूरी लग जानी चाहिए, नच छव्य प्रशांत लग जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रशांत शब्द को हमने पहले ही मना कर दिया, प्रशांत शब्द में ऐसा नहीं होगा, तो इसको हम ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा इस तरह से, तनोती सुना है? तनोती सुना है कभी कोई शब्द? ये तनोती, तनु विस्तार धातु होती है एक, विस्तार अर्थ में है, यानी खुशी का कोई विस्तार कर देना। प्रशांत मतलब खुशी, कामनेस, उसकी उसका मीठापन, मिठास, उसकी शांति, कई से पर्यायवाची होते हैं, लेकिन अगर लगभग आसपास ही हैं, आनंद से शांति से ही संबंधित है, उसका विस्तार करें। प्रशांत तनोती, तनोती माना विस्तार करता है, और क्या है ना, प्रथम पुरुष है ना, ज्ञान का दूसरा हो गया, लेकिन शांति शब्द को उसके साथ जोड़ो, ठीक है। तो ये प्रशांत तनोती, ये इन्होंने कहा कि प्रशांत का मतलब ये। अच्छा, फिर कह रहे हैं पदस्येति किम। बोले पद आपने क्यों बोला? आपने नश्चव्य प्रशांत में क्या बोला था कि पदस्य रूहु, पदस्य रूहु बोला ना, तो पद बोलने की आपको क्या जरूरत पड़ी? तो कोई समझा सकता है क्या जरूरत पड़ी? देखें, थोड़ा खुलती है तो बुद्धि, पद बोलने की क्या जरूरत पड़ी? उदाहरण है इसमें सामने, अपने आप खोलो बुद्धि थोड़ी। आज जो ऑनलाइन देखते होंगे वो सोचेंगे आज तो गुरुजी ने सारा पाठ पूछ के पढ़ा दिया, खुद तो कुछ बताया नहीं। देखो देखो, हंती लिखा है इन्होंने, थोड़ा थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ थोड़ा सा, कि पद क्यों बोला उन्होंने, और स्वयं उन्होंने एग्जाम्पल दिया है हंती। अब देखो, अरे भाई ये देखो ना, ये जो हंती है इसमें भी तो नकार के बाद तकार मिल रहा है ना, यहां भी लग जाता, लेकिन पद नहीं है ना। हन यदि पद होता और उसके बाद ये ती इस तरह से होता तो झट से लग जाता वो, लेकिन ये पद नहीं है, इसलिए कहना पड़ा पद में ही लगे। आई बात समझ में? अर्नश्चव्य प्रशांत आज इतनी शीतलता से पढ़ाया है कि इसमें आपको पुराने जो है ये अत्रानुनासिका पूर्वश है, अनुनासिकात परो अनुस्वार है, खरवसानियो विसर्जनीय, ये 3 सूत्र आपके खोपड़ी में बैठ जाए, और ये इसकी पूरी प्रक्रिया जो है नश्चव्य। यदि अभी तक भी आपको ये बात नहीं बैठी थी ये सूत्र कौन कौन से हैं, तो नश्चव्य प्रशांत का जब आप रूप बनाना शुरू करेंगे तो नश्चव्य प्रशांत के रूप बनाने में सारे लाइन से लिखते चले जाना, कौन कौन सा सूत्र लिखा था, कौन कौन सा सूत्र आया था पहले, उसको ले लेना, ठीक है। ये हो गया सूत्र पूरा नश्चव्य प्रशांत। नश्चव्य प्रशांत तो याद रख लेना। अगले पेज पे आ जाओ, चलो आज तो पन्ना पलटने का मौका मिल गया। अच्छा, चक्रिन त्रायश्व मतलब 7 नंबर टिप्पणी है इस पे, क्या है? त्रायश्व इत्र अम्पद बोध्यो रेपस्य, अच्छा वो तो वही बताया है, रक्षाम कुरु। हाँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा है भगत, भाई मेरी रक्षा करो, और क्या है इसमें, यही मतलब है इसका। अच्छा, बड़ा सुंदर सूत्र निकल के आ रहा है अभी, बहुत मजा आएगा आप लोगों को इसमें। नृन पे, अच्छा ये नृन पे है कि नृन पे, क्या है? हाँ, क्यों है ऐसा? दीर्घ है ना थोड़ा। हाँ, एक होता है फोन पे, एक होता है गूगल पे, एक होता है दुकान पे, ये है नृन पे। अच्छा, 8 3 10। अच्छा, वही मैं कहूँ हलंत है ये नृन। वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई? अच्छा, ये हलंत है इन पे,
ये हो गया षष्ठी, ठीक है। और पे पकार का है, पकार पकार का पे बनाओ। राम का क्या बनता है? राम का रामे कौन सी भक्ति होती है? आज ही तो रटा है आपने, सप्तमी। तो ये कौन सा हो गया? पे है कि ऐसे ऐसे थोड़ा पहचान लिया करो, ठीक है ना। अच्छा, ये इसमें क्या कह रहे हैं कि रूह की अनुवृत्ति इसमें भी है, रूह की अनुवृत्ति इसमें भी है। अब तो आपको रट गया है कि रूह की अनुवृत्ति किससे आ रही है। मतु वसौ, बोलो बिना देखे बोलना। मतु वसौ आगे क्या लिखूं? बिना देखे बोलना। मतु वसो रूहु संबुद्धो, बिना देखे बोल रहे हो क्या? उसके बाद में आप बताओ। छंदसी, अर्थ कर लेते हैं, ठीक है। ये तो प्रथमा है, आप पहले भी देख के आ चुके हैं। कहते हैं नृनित्यस्य रुर्वा पे, वाह आया है इसमें, तो विकल्प से होगा कोई कार्य। वाह आया है ना, सूत्र कोई वृत्ति देखती दिमाग में घुमाना चालू कर दिया करो कि ये ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। नृ नित्यस्य रुर्वा पे, तो नृनित्यस्य रुर्वा पे क्या होना चाहिए वैसे? षष्ठी में तो विसर्ग लगता है ना। फिर कैसे किया जाए? नकार का हलंत होगा ना, विसर्ग आ गया ना, नकार हलंत है, विसर्ग आ गया। चलो थोड़ा सोच लेना ऐसा क्यों हुआ। द्वितीया है लेकिन षष्ठी में परिणत हुई है। पीछे से द्वितीया है, द्वितीया का बहुवचन है, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया ये, लेकिन षष्ठी में परिणत हुई है। अर्थ करने के लिए ऐसा सूत्रों में प्राय नहीं, कभी कभी आपने पहले भी देखा होगा, ऐसा होता है। द्वितीया है, द्वितीया का बहुवचन है, देखो द्वितीया का बहुवचन फिट बैठता है क्या, या वो भी नहीं बैठ रहा आपके हिसाब से? लेकिन सूत्र में यहाँ इसको ये जो है षष्ठी की, इसको करना, विभक्ति विपरिमाण बोलते हैं इसको। हाँ, ऐसा होता है कई सूत्र, वो अर्थ जो है वैसा ही करता है, अर्थ जो सूत्र जो कराना चाहता है वो वैसा अर्थ करता है, लेकिन वो विभक्ति उसकी कुछ और होती है। ऐसा कई में हुआ है आपके पहले भी, ठीक है। लुप्त षष्ठी कहते हैं उसको। देखो ये बिल्कुल सही बात बोला उन्होंने, इसको लुप्त षष्ठी भी कहते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही, इनके दिमाग में थी ये बात। हाँ, लुप्त षष्ठी कहते हैं, मतलब लुप्त ही है ना षष्ठी, लेकिन अर्थ षष्ठी के हिसाब से होने वाला है, तो लुप्त कहाँ रह गई अब लुप्त, लेकिन लुप्त षष्ठी भी इसको। इसका प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन यही है कि वृत्ति को, सूत्र का अर्थ जो है उसी ढंग से घटाना है, जिस नाम से रूप जो है ठीक से सिद्ध हो जाए। प्रयोजन यही है। पूरी की पूरी प्रक्रिया कौमुदी जो है ये हमारी रूप सिद्धि के पीछे भाग रही है। तो षष्ठी क्यों नहीं दी? हाँ, षष्ठी विभक्ति ही क्यों नहीं देती? मतलब ऐसा है, कई जगह विपरिणाम करते हैं, कई जगह उसका कुछ कारण है। तो हाँ, ये कह रहे हैं कि पे मतलब पकार परे रहने पर, पकार परे रहने पर नृन शब्द के नकार के स्थान पर, नृन शब्द के नकार के स्थान पर रू आदेश हो। पकार परे हो, नृन शब्द हो। देखो पुम शब्द आया था, उसमें भी रू किया, उससे आगे हमारा पुम शब्द के बाद में सामान्य नकार शब्द आया, पदांत वाला, उसमें भी रू किया। अब ये नृन शब्द में भी रू करने की ये बात कह रहे हैं। उदाहरण है इसमें, नृ पाही, इसमें देखिए पकार है बाद में, और ये नृन का नकार है
तो नृन के नकार को क्या कर देना है, रु आदेश। नृन के नकार की जगह पे क्यों हो रहा है, पूरे नृन की जगह पे क्यों नहीं हो रहा है? ये वो हलंत है ना। नहीं नहीं, हलंत नहीं, दूसरा कारण है, अलोंतस्य। ठीक है, अब यहां पर फिर से वो सारे सूत्र जो है आप प्रस्तुत कराने की कोशिश करो। आ गया अत्र नासिका, नृ पाही में वही सूत्र प्रस्तुत कराने की कोशिश करो। अत्र नासिका। अब एक काम करना आप लोग, ये यहां तक मैंने दे रहा हूं, लिख लीजिए सब लोग। इसके आगे, क्योंकि ये पढ़ चुके हो आप, ये यहां का रूप लिख लीजिए, दिख रहा होगा ऑनलाइन वालों को भी, यदि नहीं दिख रहा थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं मैं। निर्णपाई सूत्र ने क्या किया, इसको यहां रू बना दिया, ठीक है, और ये पाही कर दिया। निर्णपाही सूत्र ने इसको यहां रू बना दिया और ये पाही है इसमें। इसके आगे यहां तो हमने लिख दिया इतना कि ये किसने किया है, अभी अभी हमने जो सूत्र पढ़ा है निर्णपेय सूत्र ने। इसके आगे जो जो सूत्र इसमें लगेंगे और जहां तक आप पढ़ चुके हो वहां तक सूत्र लगा के लाओ। ये पढ़ चुके आप लोग, जहां तक लगाओ उसके आगे के सूत्र लगाएंगे फिर। और हो सके तो किसी का सहारा मत लेना, किसी से पूछना मत, अपनी बुद्धि खोलने की कोशिश करना, क्योंकि सब लोगों के पास हिंदी इत्यादि में व्याख्या रखी रहती है तो उसका सहारा नहीं लेना, थोड़ा दिमाग लगाना कि ये इससे आगे जो सूत्र हैं वो कौन कौन से अभी अभी बताए थे ना, क्योंकि आपसे ही करवाए मैंने, कोई अपने आप नहीं किए, तो मुझे लगता है आप कर लोगे। ठीक है, हाँ ये कर लाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय हो नृन पाही की जय।